क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। इसमें यह है कि जो AP दिया हुआ है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी फोर्थ टर्म फाइंड करना है, जिसमें से A की वैल्यू, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 10 या फिर जो भी आपके पार्ट 5 पार्ट इसमें दिए गए हैं, तो फर्स्ट टर्म दिया गया है और D डिफरेंस दिया गया है। तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में क्या होता है। A = 10 और D = 10 दिया गया है दोनों में। तो पहले हम लेट कर लेते हैं सीरीज़ को। लेट द सीरीज़ बी A1। ये हम क्या ले रहे हैं कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, और हम फोर्थ टर्म लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम आगे भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो सिर्फ मैं फोर्थ टर्म हम यहाँ पे लेंगे, बाकी एंड सो ऑन ऐसे कर देते हैं। तो हम इसे कैसे फाइंड करेंगे भाई? फर्स्ट टर्म चलो ठीक है, कोई निकाल लेंगे। सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म तक हमको निकालना है। तो कैसे? फर्स्ट टर्म जो दिया गया है 10 है, मीन्स A मान लेते हैं = 10 हो गया। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टर्म होगा, उसमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस, जो कि बीच का अंतर है, उसको हम ऐड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म में अगर ये फर्स्ट टर्म और डिफरेंस को ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म निकल आएगा। जैसे कि फर्स्ट टर्म में दिया हुआ है कि 10 प्लस डिफरेंस क्या है, 10 है, तो दोनों को ऐड करते हैं तो सेकेंड टर्म की वैल्यू फाइंड हो जाएगी 20। ऐसे ही थर्ड टर्म फाइंड करेंगे। थर्ड टर्म में क्या होगा, सेकेंड टर्म और प्लस में जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है, तो डिफरेंस प्लस कर देंगे, तो सेकेंड टर्म प्लस D। तो सेकेंड टर्म हमारा जो आ गया था वैल्यू उसकी 20, और प्लस में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 10 है, डिफरेंस सेम चलेगा, ठीक है। तो 30 आ गया। एज इट इज़ A4 की वैल्यू निकालनी है तो A3 प्लस D। तो A3 की वैल्यू 30 आई थी, प्लस में 10 = 40। तो 4 टर्म तक की हमने वैल्यू फाइंड कर ली। तो यहाँ पे जो हमने लेट की थी उसको हम यहाँ पे लिख ही देते हैं कि देयरफॉर द सीरीज विल, यहाँ पे कुछ नहीं है, विल बी 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन। तो जो AP के 4 टर्म निकले, 4 टर्म कहने का मतलब जो ये निकाले हमने, तो उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं हेंस 4 टर्म्स ऑफ द AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन = क्या होगा, 10, 20, 30, 40। जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया इस क्वेश्चन के, तो यहाँ पे जो 5 पार्ट दिए हुए हैं, तो भाई फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, इनमें कोई तो डाउट हो नहीं सकता, क्योंकि अगर जो फर्स्ट पार्ट को हमने सॉल्व किया बिल्कुल इजी सा है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आप सॉल्व कर सकते हैं। फोर्थ पार्ट में A की वैल्यू फर्स्ट टर्म -1 है, और सेकेंड टर्म जो D की वैल्यू है वो हाफ होगी, मतलब हर बार हाफ को हम ऐड करते जाएंगे। तो जैसे फोर्थ वाला मैं सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट टर्म की वैल्यू -1 है और डिफरेंस उसका क्या है, 2 है, मतलब हाफ है। तो यहाँ पे जो हम लेट किए थे फर्स्ट पार्ट पे, तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि लेट द सीरीज सेम एज फर्स्ट पार्ट, जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, A3, A4, 4 तक लेट करते हैं, बाकी आगे यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। A1 सेम एज उसी तरह, A2, A3 एज अ पार्ट निकालते जा रहे हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या किया था, A की वैल्यू आ गई थी। सेकेंड पार्ट में फर्स्ट पार्ट प्लस D। थर्ड पार्ट, अगर हम थर्ड टर्म को निकालते हैं तो सेकेंड टर्म प्लस D। फोर्थ टर्म को निकालेंगे तो थर्ड टर्म प्लस D। अगर यहाँ पे अगर 5 टर्म भी मतलब 50 टर्म भी निकालने के लिए आ जाए, तो 50 टर्म का भी क्या करेंगे हम, A49, मतलब कि 49th टर्म प्लस D, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल तो यहाँ निकालने के लिए नहीं बोला है, तो हम यहाँ पे ये फाइंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, -1 फर्स्ट पार्ट है, तो भाई फर्स्ट पार्ट में D की वैल्यू प्लस करनी है, तो फर्स्ट पार्ट
प्लस डी की वैल्यू क्या है, हाफ। आप इसे एज अ रफ में यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अपॉन में, यहाँ पे -1 प्लस हाफ है, यहाँ पे 1 होता है, इन दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 1 है, 1 2 जा और 2 1 जा 2, वो भी माइनस का आएगा। प्लस में 2 से 2 कट गया, बचा 1 इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 है, 1 माइनस होगा तो -1/2 आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/2। इसी तरह हम इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। a2 की जो वैल्यू आई है, a2 की वैल्यू क्या आई है, -1/2। इसमें हम डिफरेंस को ऐड कर देंगे। डिफरेंस क्या है, वही सेम हाफ हो जाएगा। तो भाई जो इतना है, इतने में ये माइनस का, ये प्लस का अगर हम यहाँ पे ऐड करते हैं तो भाई कट जाता है, क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। विदाउट एलसीएम लिया आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 यहाँ पे -1, यहाँ पे +1 इज इक्वल टू 0 आता है, 0.2, जो कि वैल्यू इसकी 0 आ जाती है, ऑब्जर्व करती है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 आ गई। तो जब a3 की वैल्यू 0 आ गई तो 0 में हम प्लस करते हैं डी मतलब कहने का हाफ। अगर 0 में कुछ भी वैल्यू आप प्लस करते हो तो क्या आता है, सेम वही वैल्यू आती है, हाफ। तो फोर्थ टर्म हमने यहाँ पे निकाली है, जो कि फोर्थ टर्म क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे डायरेक्टली सीरीज़ जो हमने लेट की थी उस सीरीज़ को लिख देते हैं कि देयरफॉर द सीरीज़ विल बी। अब क्या है सीरीज़ भाई, पहले -1 था, फिर उसके बाद सेकेंड टर्म में आया -1/2 मतलब 1/2, फिर आया 0, फिर 1/2 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। ये रफ वर्क है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इसमें नोट्स मत बना लीजिएगा। तो फोर्थ टर्म तक हमने सीरीज़ बनाई। अब डायरेक्टली हम क्या कर लेते हैं कि हमको फोर्थ टर्म तक लिख देना है कि हैंस 4 टर्म्स ऑफ द AP। भाई 4 टर्म क्या क्या निकले, जो हमने निकाले वही -1 -1/2 0 हाफ एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही फिफ्थ वाले को हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं, सेम वही तो वैल्यू है, बस -1.25 तो आ गया है ना। तो नेक्स्ट पेज में ये देख लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट में जैसे ही पिछले वाले पार्ट में हमने लेट किया था वैसे ही सीरीज़ लेट कर लेनी है। एज इट इज़ जो हमने फार्मूला टाइप में हमने बनाया था उसी तरह हमने लिख देना है फिफ्थ पार्ट में भी। जो वैल्यूज़ है बस वैल्यूज़ चेंज करनी है। फर्स्ट पार्ट में जो दिया गया है -1.25, ठीक है, ये है। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म प्लस डी, फर्स्ट टर्म -1.25 है, उसमें डी जो कि डिफरेंस ये है, माइनस का 0.25 ऐड कर देना है। ऐड करने पे क्या आएगा भाई, प्लस माइनस तो माइनस हो जाना है, तो ये वैल्यू माइनस की हो जाएगी। माइनस माइनस प्लस, अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो डायरेक्टली क्या आएगा, माइनस में 1.50। आप इससे सॉल्व कर लीजिएगा। ऐसे ही इसमें थर्ड टर्म में A2 मतलब सेकेंड टर्म प्लस डी डिफरेंस, सेकेंड टर्म क्या निकला -1.50, प्लस करेंगे डिफरेंस सेम रहेगा, हर बार वही माइनस करना है। माइनस में 0.25 प्लस करते हैं तो यहाँ पे -1.75 आ गया। फिर इसी तरह थर्ड पार्ट प्लस डी, फोर्थ पार्ट निकालने के लिए तो -1.75 प्लस में -0.25। यहाँ पे मैं इसको पूरा ही सॉल्व कर देता हूँ कि -1.75 है, प्लस माइनस माइनस 0.25 इक्वल पे माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आता है। इसे सॉल्व करेंगे -2.00 आता है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि जो सीरीज़ आने वाली होगी उसकी सीरीज़ को हम क्या बनाएंगे, द सीरीज़ विल बी, क्या आ गई, जो यहाँ पे लिखा हुआ है हम उसी के हिसाब से लिख देते हैं, -1.25 -1.50। फिर उसके बाद ये बनी थी -1.75, फिर क्या बनी थी -2.00 एंड सो ऑन। जो फोर्थ टर्म बने, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ दिस AP will be -1.25 -1.50 -1.75
एंड -2.00 एंड सो ऑन। ये हमारा आंसर होगा। दैट्स ऑल।